जय श्री श्याम भक्तों। कार्तिक के महीने में सूर्य षष्ठी व्रत आता है और इस व्रत को किस विधि विधान के साथ करना चाहिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य षष्ठी का व्रत करने का विधान है। इसे करने वाली स्त्रियां धन धान्य, पति पुत्र तथा सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहती हैं। यह व्रत बड़े नियम तथा निष्ठा से किया जाता है। इसमें 3 दिन के कठोर उपवास का विधान है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को पंचमी को एक बार नमक रहित भोजन करना पड़ता है। षष्ठी को निर्जल रहकर व्रत करना पड़ता है। षष्ठी को अस्त होते हुए सूर्य की विधि पूर्वक पूजा करके अर्घ देती हैं। सप्तमी के दिन प्रातःकाल नदी या तालाब पर जाकर स्नान करती है। सूर्योदय होते ही अर्घ देकर जल ग्रहण करके व्रत को खोलती हैं। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा श्रवण स्नान करते हैं, उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में करवा चौथ आती है, होली अष्टमी आती है, त्रयोदशी धनतेरस आती है, रूप चौदस आती है, दीपावली आती है, गोवर्धन पूजा आती है, भैया दूज आती है, सूर्य षष्ठी आती है, गोपाष्टमी आती है, आंवला नवमी आती है। हर तरह के त्योहार इस महीने में आते हैं। इस पावन महीने के अवसर पर सूर्य षष्ठी का व्रत, सूर्य भगवान का व्रत अमोघ फल देने वाला है। इससे धन्य धान्य पुत्र प्रोतादि की आदि की, पति पुत्र की, सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। चलिए शुरू करते हैं सूर्य षष्ठी की कहानी। बोलिए सूर्य भगवान की जय। इसे छठ पूजा के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में बिंदुसार तीर्थ में एक महिपाल नामक वाणिक रहता था। वह धर्म कर्म तथा देवता विरोधी था। एक बार उसने सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने मल मूत्र का त्याग किया। परिणाम स्वरूप उसकी आंखों की ज्योति जाती रही। इसके बाद वह अपने जीवन से ऊबकर गंगा जी में डूबकर मर जाने को चल दिया। जब मरने को जा रहा था, रास्ते में उसकी भेंट महर्षि नारद जी से हो गई। उसकी घर की हालत भी बहुत ज्यादा गरीब जैसी हो गई थी। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। नारद जी उससे पूछने लगे, महाशय जल्दी जल्दी किधर जा रहे हो? महिपाल रोते रोते बोला, क्या करूं प्रभु, मेरा जीवन तो दुभर हो गया है। अब मैं अपनी जान देने हेतु गंगा में कूदने जा रहा हूं। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है जीने के लिए। मुनि बोले, हे मूर्ख प्राणी, तेरी यह दशा भगवान सूर्य देव के कारण हुई है। इसलिए ये जो तेरी जिंदगी खराब हो गई है, इसे दूर करने के लिए, तेरे जीवन से अंधकार को दूर करने के लिए
तेरे जीवन के पाप को दूर करने के लिए कार्तिक मास की सूर्य सृष्टि आएगी, उसमें तुम व्रत रखना। तेरे जितने भी कष्ट है, तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। वाणिक ने कार्तिक की सूर्य षष्ठी का व्रत रखा। इससे उसका सारा कष्ट दूर हो गया और सुख समृद्धि पूर्ण दिव्य ज्योति प्राप्त कर आंखों की रोशनी उसकी वापस आ गई, स्वर्ग की अधिकारी बन गया, मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूर्य षष्ठी की कहानी सुनने से जो कर्मों के पाप होते हैं वो दूर हो जाते हैं। सूर्य देव के जितने दोष होते हैं, ग्रह दोष होते हैं, वो भी दूर हो जाते हैं। कार्तिक का महीना जो है वो विष्णु भगवान को अति प्रिय है, सूर्य भगवान को अति प्रिय है। जब हम इस महीने में ये सूर्य षष्ठी का व्रत करते हैं तो हमारे जीवन से नेत्र रोग जिनके भी हैं दूर हो जाती हैं। मान सम्मान की कमी जो होती है वो भी दूर हो जाती है। अगर सर में दर्द रहता है, सूर्य भगवान की उपासना कर लेते हैं तो भी हमारा ठीक हो जाता है। घर में काम धंधा नहीं चलता है, वो भी ठीक हो जाता है। पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है। जो भी जीवन में कष्ट होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। इस कहानी को जो सुने, सुनावे, पढ़े और हुंकारा भरे, उसकी सारी विपत्ति दूर करना। हे सूर्यदेव भगवान, इस कहानी सुनाने में अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। क्षमा क्षमा क्षमा, इस तरह से माफी मांगनी चाहिए। अगर आप व्रत कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इस कथा को जरूर श्रवण करें। जो लोग व्रत कर रहे हैं वो भी श्रवण करें, जो नहीं कर रहे हैं वो भी इसे श्रवण करें। इसके श्रवण मात्र से ही हमारे जीवन के कष्ट, पाप, रोग सब दूर हो जाते हैं। कार्तिक का पावन महीना, इस महीने में जब 3 दिन का उपवास होता है, शरीर के सारे रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। दुश्मन होते हैं जीवन में वो भी दूर हो जाते हैं। जिनके पैसे डूबे हुए होते हैं, सूर्य नारायण भगवान उनके पैसे भी उनसे जो है निकलवाने की पूरी उम्मीद कर देते हैं। उनके मन में पैसे देने के लिए एक वो भर देते हैं उजाला कि उनके पैसे वापसी दे करके आओ। इतना इस व्रत की कथा का कार्तिक महीने में इतना इसका फल है, तो इसे जरूर करें। इस कहानी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जब हम किसी को सुनाते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट दूर होते हैं, हमारे बच्चों में जो पीड़ा होती है वो दूर होती है, घर में बरकत होने लग जाती है, अमोघ शांति आती है, कर्कश स्वभाव में मधुरता आ जाती है। जहां एक एक पैसे के लिए दुख पाते थे वहां करोड़ों की संपत्ति हो जाती है। सूर्य देव हमारे साक्षात देव हैं। हर रोज हम उनके दर्शन करते हैं। 3 दिन जब आप व्रत करते हैं तो उनके दर्शन भी अवश्य करें। अगर आपने व्रत नहीं किया है और आप किसी ने व्रत किया है तो उनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। उससे भी हमारे पाप जो है दूर होते हैं। जब इस कथा को आप सुनाते हैं, शेयर करते हैं और वो जब सुनते हैं तो आपके जीवन में भी पुण्य की प्राप्ति होती है
और आपके जीवन से भी जो है कष्ट दूर होते हैं। क्योंकि अब ऐसा जमाना तो नहीं है कि आप किसी को बैठ करके सुना सकते हैं। आप इसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने जानने वालों के पास जरूर शेयर करें, ताकि आपको भी जो है खूब सुख, शांति, समृद्धि और कष्टों का निवारण हो। मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।